भारत की ब्रह्मोस और इसी के साथ पाकिस्तान दूसरे देशों से सिर्फ भीख मांगता है, इस बात को मानने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर से कश्मीर को लेकर राग अलापने का काम किया है, जहर उगलने का काम किया गया है। पीओके में कश्मीर को लेकर एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया। मुजफ्फराबाद में विधानसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। साथ ही कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ मजबूती से खड़ा है और जम्मू कश्मीर विवाद का हल कश्मीर के लोगों की इच्छा के मुताबिक ही होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, मैं पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी नेतृत्व की ओर से कश्मीर के अपने भाइयों के साथ एकजुटता दिखाने आया। पाकिस्तान क्षेत्र में शांति चाहता है, लेकिन ये शांति बराबरी और न्याय के आधार पर ही संभव है। आपको बता दें, हर साल की तरह इस साल भी 5 फरवरी को पाकिस्तान में कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया गया। इस मौके पर रैलियां निकाली गई, प्रदर्शन किए गए, सेमिनार भी कई आयोजित किए गए और इसी दौरान एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कश्मीर पर जहर उगलने का एक बार फिर से काम किया। अब शहबाज शरीफ के इन बयानों की चर्चा हो ही रही थी कि खबर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से आ गई, जहां जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद इमामबाड़ा में आत्मघाती हमला होता है और इस हमले में 1 या 2 नहीं बल्कि पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक अब तक 31 लोगों की जान इसमें जा चुकी है और जबकि करीब 200 लोग घायल हुए हैं। यानी भारत के कश्मीर और बाकी अलग शहरों में अपने यहां से आतंकियों को भेजकर नापाक इरादों को अंजाम देने की फिराक में लगा रहा पाकिस्तान अपने ही देश में आतंकी हमलों को रोकने में नाकाम है। पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी अब उसके ही गले की फांस बनते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में हुआ यह कोई पहला धमाका नहीं था, इससे पहले भी कई ऐसे धमाके हो चुके हैं जिनमें कई लोगों की जान गई है। लेकिन फिलहाल राजधानी इस्लामाबाद में जो ये धमाका हुआ है वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। हालांकि पुलिस और रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर लगातार पहुंचे हुए हैं, राहत और बचाव का कार्य जारी है, लेकिन जो भयानक तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद की असली सच्चाई बयां कर रही है। फिलहाल इस्लामाबाद के पुलिस चीफ ने पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित करने का ऐलान किया है। खबरों के मुताबिक अब तक किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी तो नहीं ली है और न ही कश्मीर में जिहाद की बात कहकर जहर उगलने वाले शहबाज शरीफ ने भी इस पर अब तक कोई बयान दिया है। शायद अब उनका मुंह सिल गया होगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया और लिखा, मैं इस्लामाबाद में एक शिया इमामबाड़े में शुक्रवार की नमाज के दौरान बेगुनाह नमाजियों पर हुए कायरतापूर्ण आत्मघाती हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। इसमें दर्जनों लोग मारे गए। पूजा स्थलों और नागरिकों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ एक जघन्य अपराध है और इस्लामी सिद्धांतों का खुला उल्लंघन है। पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ एकजुट है। ये बर्बरता हमें डरा नहीं पाएगी और चरमपंथियों को उनके किए की पूरी सजा मिलेगी। अब इस पोस्ट में अगर ध्यान से देखा जाए तो उन्होंने आतंकवाद का जिक्र किया है, वो आतंकवाद जो पलता और पोसता पाकिस्तान में ही है, जिससे न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई देश परेशान हैं। उस आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के खड़े होने की बात करते हैं इशाक डार, लेकिन अपनी सेना के जवानों के आतंकियों के जनाजे में शामिल होने पर ये भी चुप रहते हैं। फिलहाल पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ है उसमें कई रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही हैं कि 50 से ज्यादा लोगों की जानें गई। फिलहाल अभी भी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।